आज हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग मेरी गो राउंड एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेंगे। अब क्या है मेरी गो राउंड? मेरी गो राउंड एक मेटालिक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। अब इससे क्या है, इस सेंटर से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब ये मेरी गो राउंड स्टेशनरी रहेगी तो उस केस में स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा और ये लूज रहेगी, ठीक है। अब देखिए दो पर्सन है, एक एट द सेंटर है और एक आपका जो पर्सन है आउटसाइड द सेंटर है, मतलब ये ग्राउंड पे है, ये कोई पर्सन है। दो लोग इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिनके अलग अलग एंगल ऑफ साइट होंगे। अब देखिए जो पर्सन आपका आउटसाइड द ग्राउंड है और वह पर्सन जो कि सेंटर पे है, तो शुरुआत में दोनों को स्ट्रिंग जो है लूज दिखाई देगा और दोनों ने रीजन क्या बताया, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए अगर मेरी गो राउंड रोटेट करेगी तो उस सिचुएशन में जो पर्सन ग्राउंड पे है, यहां पे जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में, जो कि ये डॉटेड दिखाया हुआ है, ये पाथ उसके लिए है जो पर्सन ग्राउंड पे है वह ऑब्जर्व कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगी। ये मेरी गो राउंड का डायरेक्शन है, ये रोटेशन का, ठीक है, जिससे कि ये डॉटेड हमने दिखाया है पाथ। अब देखिए उसका रीजन उन्होंने क्या बताया, यहां पर जो पर्सन है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों वह सर्कुलर पाथ ऑब्जर्व कर रहा है। उसके पीछे उसने लॉजिक ये दिया कि स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हुई है और उस टेंशन के चलते इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट होगा। इस टेंशन के चलते जो फोर्स एग्जिस्ट होगी दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए क्या बोल रहा है, द पर्सन आउटसाइड द सेंटर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रीजन क्या हुआ, ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हियर। और जो पर्सन सेंटर पे है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्व ये कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट हैज बीन ऑलवेज सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसका रीजन उसने क्या बताया, वो ये बता रहा है कि दो फोर्सेज जो हैं, टेंशन फोर्स जो कि टुवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रही है और एक फोर्स द पर्सन एट द सेंटर एक और फोर्स एज्यूम कर रहा है और वह फोर्स क्या है, सेंटर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। अब चूंकि एक फोर्स अंदर और एक फोर्स इसमें जो एज्यूम कर रहा है ऑब्जर्वर कुछ इस डायरेक्शन में कर रहा है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक बराबर है। अगर ये एफ है तो ये भी एफ है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों का सम 0 होगा। लेकिन हम न्यूटन के थर्ड लॉ से जानते हैं कि एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो पर्सन है वो ऐसे एज्यूम कर रहा है कि इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कि वह सेंट्रीफ्यूगल मान रहा है। कौन मान रहा है, वह पर्सन जो कि सेंटर पे है, ओके। अब देखिए अगर स्ट्रिंग किसी तरीके से कट हो गया तो स्ट्रिंग टूट गई तो क्या होगा, जो पर्सन आउटसाइड द ग्राउंड है, सॉरी आउटसाइड द सेंटर है, ग्राउंड पे जो पर्सन है, जो मैन है, ठीक है, अगर ये आपकी स्ट्रिंग आपकी कट हो गई, स्ट्रिंग थी ये स्ट्रिंग कट हो गई, तो उस सिचुएशन में जो पर्सन यहां पर है उसको ये लगेगा कि टेंजेंट के लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके लिए इसने रीजन क्या बताया, ये मैन बता रहा है कि चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सीज कर गया इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियली जो है वो मूव करेगी। लेकिन जो पर्सन यहां पर है, यहां वाला पर्सन,
ठीक है, वो क्या बता रहा है, वो पहले ऑब्जर्व क्या कर रहा है, दैट पर्सन एट द सेंटर ऑफ द मेरी गो राउंड इज appearing that the object has been just placed in front of him and moving radially away from the center. उसको ऐसा लगेगा कि बॉल की पोजीशन कुछ इस टाइप से है, यहां दिखाई देगा ऐसे, फिर उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि बॉल हमेशा ठीक उसके सामने ही है, लेकिन उसकी डिस्टेंसेस बढ़ रही है। तो यहां जो पर्सन है उसने एज्यूम कर लिया है, किसको एज्यूम किया है, सेंटर फ्लीइंग फोर्स को, और उसी फोर्स के चलते बॉल जो है रेडियली अवे मूव कर रही है। ओके, एंड इन दिस वे यहां का जो पर्सन है उसने रीजन क्या दिया, ड्यू टू सेंटर फ्लीइंग फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और यही जो फोर्स है सेंटर फ्लीइंग फोर्स, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि सेंट्रीपिटल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे यही ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, इट इज एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग विद द रोटेटिंग फ्रेम। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन था, तो वह एज्यूम कर रहा है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल को इसको एज्यूम कर रहा है जो पर्सन सेंटर पे है। ये तो F जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये F जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल है। दोनों F दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि इस बॉल पे एक फोर्स अंदर लगेगी ड्यू टू टेंशन और दूसरी जो है आउटवर्ड लगेगी, तो आउटवर्ड वाली सेंट्रीफ्यूगल है, ऐसा माना गया है किसके द्वारा, जो पर्सन यहाँ पे सेंटर पे है। सेकेंड, इट इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, बात सही है, टुवर्ड द सेंटर। It is assumed to act away from the center here. Third, it is a real force which is responsible for the circular motion. मतलब बिना ये सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। It is a fictitious force assumed by the observer moving in the rotating frame. यही आपका रोटेटिंग फ्रेम है, यही ऑब्जर्वर एज्यूम कर रहा है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। It keeps the object from flying out. ये हमेशा अगर कोई सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसको हमेशा ये बांधे रखती है, उसको बाहर जाने से उसको बांधे रखती है। इसी फोर्स के चलते कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करती है। एंड अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्चुअली इट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। वन थिंग मोर चिल्ड्रन, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तुम क्या करेंगे, आप देखो आसान से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो बिल्कुल ही आसानी से, mv² डिवाइडेड बाई r, ये ऐसा। यहां पे m जो है मास है बॉडी का, v²/r क्या है, एक्सेलरेशन है। इसी टाइप से आप ये भी निकाल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल भी फिक्टिशियस है, इसका मतलब ये नहीं है इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, mv²/r। ठीक है, अब देखो ये जो F है आपका ना, यही आपका mv²/r। एक चीज और जान लो, यहाँ पे v²/r क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और m क्या है, ये मास है। तो मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी पे कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, mv²/r से। ठीक है, जहां m क्या है, मास है, v क्या है, बॉडी का वेलोसिटी होगा, ये बॉडी की वेलोसिटी होगी जिस स्पीड से वो घूम रही है। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी विल मीट अगेन in next lecture with a very conceptual topic.